हेलो गाइस, आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ये भिन्न की एक्सरसाइज है। ठीक है, इसको 6, 7, 8 तीनों क्लास के बच्चे कर सकते हैं। भिन्न का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, भिन्न या फ्रैक्शन जो भी आप बोलें, उसके लिए ये वर्कशीट बनाई थी मैंने। तो आज हम उसके आंसर देखते हैं क्या है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले आपको प्रश्न दिया हुआ है कि ये जो सर्कल बना हुआ है फ्रैक्शंस, उसमें कुछ शेडेड पार्ट है, ये शेडेड पार्ट है, ये शेडेड पार्ट है, ये शेड है, ये 3 शेडेड पार्ट हैं। तो इन शेड पार्ट को देखकर आपको बताना है कि वो कौन सा भिन्न होगा। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन जब दिया रहता है तो आपको कुछ नहीं करना, जितने पार्ट शेड हैं वो लिखना होता है। अब और उसके नीचे हर में क्या लिखना होता है, जितने टोटल पार्ट हैं। ठीक है, जैसे अगर मैंने कोई स्क्वायर लिया, ये है मेरा स्क्वायर। ठीक, अगर मैंने कोई स्क्वायर लिया और उसको मैं 2 भाग में या 4 भाग में डिवाइड कर रही हूँ। मैंने एक स्क्वायर लिया जिसको 4 भाग में डिवाइड किया और उसका एक भाग जो है मैं कलर कर दूँगी। ठीक है, एक भाग मैंने ऐसे कलर कर दिया। अब अगर मुझे इस फिगर के लिए फ्रैक्शन लिखना है तो मैं लिखूँगी जितने पार्ट मेरे शेडेड हैं। कितना पार्ट शेडेड है? 1। और कितने टोटल पार्ट हैं? 1, 2, 3, 4, 4 टोटल पार्ट हैं, जिसमें से एक शेडेड है। तो एक शेडेड वाला अंश में लिखा और जितने टोटल पार्ट हैं वो नीचे लिखूँगी 4। तो इस फिगर का फ्रैक्शन होगा 1/4। इसी तरीके से किया जाता है। ठीक है, अब अगर मैं दूसरा कोई एग्जांपल लूँ, ये स्क्वायर है जिसमें 2 भाग हैं और उसका एक भाग मैंने कलर कर दिया इस तरीके से, तो इसका फ्रैक्शन, इसका भिन्न क्या होगा, जितना पार्ट शेडेड है अपॉन में, मतलब हर में उसके आएगा जितने टोटल पार्ट हैं उस फिगर के। तो इस फिगर के टोटल पार्ट हैं 1 और 2, 2 पार्ट है ना इस फिगर के। तो 1 के नीचे हम लिखेंगे 2 और यही इसका आंसर होगा 1/2। ठीक है, तो कुछ नहीं करना होता, सिंपल ये करना होता, जितने पार्ट शेडेड हैं उसको अंश में लिखना होता है और जितने टोटल पार्ट होते हैं फिगर के उसको हर में लिखना होता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो प्रश्न पे आते हैं। अब ये जो पहला फिगर मुझे दिया हुआ है, इसमें आप देखिए टोटल कितने पार्ट हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। 8 पार्ट हैं। सब में मैंने पिंक छोटी सी लाइन खींची है, दिख रही होगी आपको। तो 8 पार्ट में से मेरे कितने शेडेड हैं? 1, 2, 3 और 4। 4 शेडेड हैं। तो मैं इसको क्या लिखूँगी? 4/8। अब ये मेरा आंसर सही हो सकता है, लेकिन 4/8 को मैं और सिंपलेस्ट फॉर्म में काट कर लिख सकती हूँ, क्योंकि 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो 4 से ये दोनों चीज़ें कट जाएंगी और मेरा भिन्न सिंपलेस्ट रेशियो में आ जाएगा, है ना। तो इसीलिए मैं 4/8 ना लिखकर इसको लिखूँगी 1/2 और यही मेरा फाइनल आंसर होगा। तो इसलिए इसका आंसर है ये। ठीक, अब ये वाला देखते हैं हम। इसमें आप देखिए 4 पार्ट हैं टोटल और उसमें से एक पार्ट शेडेड है, तो इसका आंसर होगा 1/4। इसी तरीके से आप भी अपने वर्कशीट में सर्कल करके आंसर बता सकते हैं। ठीक है, अब तीसरा देखिए, ये इसमें 3 पार्ट हैं जिसमें से 2 पार्ट शेडेड है ना। 3 पार्ट हैं, 2 पार्ट शेडेड हैं, तो इसका क्या होगा? 2/3। जितने शेडेड पार्ट अपॉन में हर में क्या आएगा? टोटल पार्ट फिगर के। चौथा फिगर देखिए, 2 ही पार्ट हैं जिसमें से एक शेडेड है, तो जितने शेडेड पार्ट हैं वो होगा अंश, जितने टोटल पार्ट हैं वो होगा हर। तो 1/2। ठीक है, अब अगर आप देखें तो 2/4 जो है वो भी 1/2 हम लिख सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर 2/4 को नहीं 1/2 को ही लिखेंगे, क्योंकि 2/4 को रिड्यूस करके हाफ लाना और हाफ को 2 इंटू करके ये लाना, दोनों चीज़ें अलग हैं। ठीक है, यहाँ पर जब 2 ही पार्ट हैं तो हम 4 को ऐसे अज्यूम नहीं कर सकते, इसीलिए इसका आंसर होगा 1/2। ये फिगर देखिए, इसमें है 1, 2, 3, 4 और 5। इसमें 5 पार्ट हैं, जिसमें से अगर आपको दिख रहा हो तो 3 पार्ट शेडेड हैं।
तो 3/5 इसका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाला देखते हैं, इसमें भी वही चीज़ है। ये वाला देखिए फिगर, कितने पार्ट है? 8 पार्ट है, जिसमें से 4 पार्ट शेडेड हैं। तो आंसर क्या होगा? 4/8 और 1/2 दोनों हो सकते हैं आंसर। ठीक है, इसमें देखिए 3 पार्ट हैं टोटल और 1 पार्ट उसमें से शेडेड है। आंसर क्या होगा? 1/3। इसमें देखिए 6 पार्ट हैं और 5 पार्ट उसमें से शेडेड है। आंसर होगा 5/6। इसमें फिर से 6 पार्ट हैं लेकिन 3 ही पार्ट शेडेड हैं, तो 3/6। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। अब हम दूसरे प्रश्न पर आते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि 1/3 को रंग भरो। मतलब अभी आपको कुछ फ़ोटोज़ दिखाई देंगी, कुछ फिगर्स दिखाई देंगे, जिसमें कि आपको 1/3 ही जो पोर्शन होगा उसको रंग भरना है। मतलब कि हर फिगर में 3 पार्ट किए गए होंगे, 3 पार्ट किए होंगे और उसमें से आपको एक में रंग भरना है। तो ये है 1/3। ठीक है, तो हर फिगर का आपको इस तरीके से शेड करना है कि वो 1/3 हम उसको लिख सकें। आइए देखते हैं फिगर क्या है। ये है फिगर्स। ठीक, आपको इस सब में ऐसे रंग भरना है कि वो 1/3 हम लिख सकें। इसमें 3 टोटल पार्ट्स हैं। अगर हम डायरेक्ट एक पार्ट को शेड कर दें ऐसे, तो ये हो गया 1/3। इसमें भी 3 पार्ट हैं, एक को हमने शेड कर दिया। कोई भी आप, चाहे आप ये वाला शेड करिए, ये कोई भी एक पार्ट शेड करिए, उससे मतलब नहीं है, लेकिन 1/3 वो हो जाएगा। अब जैसे ये भी 3 पार्ट है, ये मैंने एक शेड कर दिया, कोई सा भी एक शेड कर सकती हूँ मैं। ठीक है, ये 1/3 हो गया। यहाँ पर मैं शेड कर दूँगी, ये 1/3 हो गया। ठीक, अब देखो इस पे पहले आते हैं। इसमें मैं एक शेड कर दूँगी, ये भी 1/3 हो गया। यहाँ पर सब में 3 टोटल पार्ट्स थे, जिसमें से एक पार्ट पे मैंने शेड किया तो मुझे डायरेक्टली 1/3 मिल गया। लेकिन यहाँ पर टोटल पार्ट्स हैं 6। ठीक है, और मुझे क्या चाहिए? 1/3। यानी कि अगर मैं इस फिगर के हिसाब से देखूँ तो मेरे हर में 6 आएगा, लेकिन मुझे हर में चाहिए है 3। तो मुझे इस 6 को 3 के फॉर्म में लिखना है, 3 बनाना है मुझे। तो अगर मैं 6 को 2 से भाग दे देती हूँ, अगर मैं हर वाले 6 को 2 से भाग देती हूँ तो मुझे 3 मिल सकता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर 2 से भाग दे रही हूँ तो मुझे अंश भी 2 से भाग देना पड़ेगा। ठीक है, तभी मुझे 1/3 मिलेगा। अब आप खुद सोचिए किस नंबर को मैं 2 से भाग दूँ कि मुझे आंसर 1 मिले। 2 ही ऐसा नंबर होगा, है ना? आप करके देख लीजिए। 2 को जब आप 2 से भाग देंगे तभी तो 1 मिलेगा। 4 को 2 से देंगे 2 मिलेगा। 6 को 2 से भाग देंगे तो 3 मिलेगा। 2 को ही 2 से भाग देंगे तो आपको 1 मिलेगा। यानी कि 1/3 के लिए 2/6 होना चाहिए। और जब इस 2/6 को हम 2 से भाग देंगे हर और अंश दोनों में, तो हमको 1/3 फ्रैक्शन मिल जाएगा, जो कि हमें क्वेश्चन के हिसाब से चाहिए। तो यानी कि अगर मेरे पास ये 6 टोटल पार्ट्स हैं, उसमें से मुझे 2 में रंग भरना है इस तरीके से, और मेरे पास ये 1/3 मुझे मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से करना है। इन सब में तो 3 ही पार्ट थे, एक शेड कर दिया, दिक्कत नहीं हुई। इसमें 6 पार्ट हैं, 6 होगा। 6 को 3 बनाने के लिए 2 से भाग देना पड़ेगा। अगर हम नीचे भाग दे रहे हैं तो ऊपर भी भाग देना पड़ेगा भिन्न को सेम रखने के लिए, इसीलिए ऊपर भी भाग दिया। और जब हम किसी भी नंबर, कोई ऐसा नंबर जो 2 से भाग देने पर 1 दे, वो है 2, इसीलिए हमने लिखा 2/6। और 2/6 को जब हम काटेंगे, 2 × 1 2 3 6, 2 से दोनों चीज़ें कट जाएंगी, 1/3 ही आएगा। तो इस तरीके से मैंने ये किया है। अब ये है मेरी वर्कशीट नंबर 2। ठीक है, ये वर्कशीट नंबर 2 है। आइए देखते हैं कि इसमें क्या करना है आपको। ये आपको कुछ फिगर्स बने हुए दिख रहे हैं, किताबें हैं, सेब है, गेंद है। ठीक है, ये बॉल है, एक्चुअली ये बॉल है, गेंद। तो आपको करना क्या है, दिए गए भिन्न को दर्शाने के लिए चित्रों में रंग भरो। ये जो भिन्न दिए हैं 3/4 2/6, इन सब को दिखाने के लिए आपको इन
फिगर्स, इन चित्रों में रंग भरना है कि अगर मुझे 3/4 दिखाना है, मतलब 4 मेरे पास टोटल फिगर है, उसमें से ऊपर क्या लिखा रहता है, शेडेड वाला पार्ट। अभी हमने किया शेडेड वाला पार्ट अपॉन टोटल पार्ट। इसी तरीके से भिन्न बनाया जाता है। तो अगर मेरे पास 3/4 लिखा हुआ है, यानी कि 3 जो अंश में है उसका मतलब है कि 3 शेडेड पार्ट है। शेडेड पार्ट यानी कि उसी में आपको रंग भरना है। तो यानी कि इन टोटल 4 में से 3 में आपको रंग भरना है, ये ठीक है। ये इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। बस आपको देखना है कि कितने पार्ट में रंग बना है, अंश क्या है, और उतने पार्ट में आप रंग भर दीजिएगा। 2/6 है तो 2 पार्ट में मुझे रंग भरना है, ठीक है। 2/3 3 टोटल पार्ट है, 2 में मुझे रंग भरना है। अब 4/5 है, 5 टोटल फिगर हैं, 4 में मुझे रंग भरना है। ये 4 में रंग भर दिया, ठीक है। 1/3 है, 3 पार्ट में से 1 में मुझे रंग भरना है, तो ये 1/3 हो गया। और यहीं पर वर्कशीट ख़त्म होती है। थैंक यू।